हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम शीट मेटल मॉडलिंग का जो रिमेनिंग कंसेप्ट्स हैं, रिमेनिंग फीचर्स हैं, उसे देखने वाले हैं। उसमें हम फर्स्ट देखेंगे हम सॉलिड बॉडी को शीट मेटल में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक सॉलिड बॉडी को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हम उसके लिए स्केच क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, ओके, एंड देन यहाँ पे एक स्केच को हम क्रिएट करेंगे। सिंपल एक रेक्टेंगुलर स्केच को मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ एंड फिनिश। देन उसके बाद हम यहाँ पे मोर में जाके जो डिज़ाइन फीचर है उसमें एक्सट्रूड क्रिएट करेंगे। इस स्केच के लिए एक डिस्टेंस उसको स्पेसिफाई करेंगे, डेप्थ डिस्टेंस, एंड ओके करेंगे। देन उसके बाद हमें इस सॉलिड बॉडी को शीट मेटल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे शीट मेटल फ्रॉम सॉलिड कुछ क्लिक करना होगा। वेव फेसेस को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। वेव फेसेस यानी कि जिन फेसेस को हमें शीट मेटल में कन्वर्ट करना है, अलग करना है, बेंड क्रिएट करना है, उन फेसेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट वन, दिस सेकंड वन, यहाँ पे ओके करके हमें यहाँ पे थर्ड वन भी क्रिएट करना होगा। देन इस तरीके से डायरेक्टली बेंड एजेस भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। एंड देन हम यहाँ पे थिकनेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थिकनेस की डायरेक्शन भी हम यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। देन ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी सॉलिड बॉडी है वो शीट मेटल बॉडी में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल कट। फर्स्ट इसे डिलीट करके स्केच को मैं एक टैब यानी कि बेस शीट मेटल बेस में यहाँ पे कन्वर्ट करती हूँ, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे इसके लिए एक नॉर्मल कट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो नॉर्मल कट हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस फेस को। देन हम इस फेस पे एक नॉर्मल सर्कल या फिर कोई भी स्केच क्रिएट कर सकते हैं। देन फिनिश करेंगे एंड यहाँ पे हमें उसके लिए एक नॉर्मल कट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देन हम कट मेथड बाय यूजिंग थिकनेस या फिर मिड प्लेन या फिर हम नियरेस्ट फेस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम थिकनेस कट मेथड लेंगे एंड देन हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू भी दे सकते हैं। इन बिटवीन भी हम लिमिट को पास कर सकते हैं, यानी कि इस फेस एंड इस फेस के इन बिटवीन, इस तरीके से। देन हम अनटिल दी नेक्स्ट भी कर सकते हैं। अनटिल नेक्स्ट के लिए हमें इस फेस को सिलेक्ट करना होगा एंड देन थ्रू ऑल भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। सिमेट्रिक डेप्थ भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे वैल्यू से हम करेंगे। देन हम यहाँ पे इसके डायरेक्शन, डेप्थ डायरेक्शन भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। देन ओके, इस तरीके से हमें यहाँ पे एक नॉर्मल कट प्रोवाइड हो जाएंगी हमारे शीट मेटल पे, ओके। देन हम नेक्स्ट देखेंगे वो है कॉर्नर्स। कॉर्नर्स क्रिएट करने, क्लोज्ड कॉर्नर्स एंड 3 बेंड कॉर्नर्स, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके लिए फर्स्ट हमें फ्लेंजेस को क्रिएट करना होगा। यहाँ पे हम इस एज पे एक फुल फ्लेंज क्रिएट करेंगे। ऑल्सो हम यहाँ पे इस एज पे भी एक फ्लेंज को क्रिएट करेंगे, फुल फ्लेंज। इसकी जो डिस्टेंस है फुल फ्लेंज की, इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। हम इसकी जो लेंथ है, ओके, देन हम इसका जो ऑफसेट डिस्टेंस है, इस ऑफसेट डिस्टेंस को 0 रखेंगे। एंटर। यहाँ पे हमारा कॉर्नर क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पे कॉर्नर के बारे में देखेंगे। ऑल्सो हम यहाँ पे भी एक फ्लेंज को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे भी एक फ्लेंज को क्रिएट करेंगे, सो दैट हम यहाँ पे कॉर्नर्स रिगार्डिंग सारे प्रिंसिपल्स को या फिर कंसेप्ट्स को यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे हमारी कॉर्नर्स क्रिएट हो चुकी है। देन हम यहाँ से क्लोज्ड कॉर्नर को क्लिक करेंगे। क्लोज एंड रिलीफ ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ रिलीफ भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट हम
क्लोज एंड रिलीफ को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें एडजेसेंट ब्लेंड जो रहती है उन्हें सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ये दो एडजेसेंट ब्लेंड हमारे पास है, इन्हें मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ एंड देन हम यहाँ से ट्रीटमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ट्रीटमेंट में हम ओपन भी रख सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे ओपन भी इन दो कॉर्नर्स के बीच में की जगह जो रहती है उसे ओपन भी रख सकते हैं। देन हम यहाँ से क्लोज्ड भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कॉर्नर है वो क्लोज्ड हो चुका है। देन आप ये देख सकते हैं सर्कुलर कटआउट भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। सर्कुलर कटआउट के लिए भी हम यहाँ पे गैप वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे यू कटआउट भी रख सकते हैं। ऑल्सो हम यहाँ पे ओवरलैपिंग भी हम यहाँ पे वी कटआउट भी यहाँ पे रख सकते हैं। ओवरलैपिंग को मैं यहाँ पे क्लोज करती हूँ। देन हम यहाँ पे वी कटआउट भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप चेंजेस देख सकते हैं। एंड देन रेक्टेंगुलर कटआउट को भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, जिस तरीके से हम कटआउट रख रहे हैं कॉर्नर कटआउट, उससे लाइक यहाँ पे रेक्टेंगुलर रखा तो हम यहाँ पे लेंथ और विड्थ इसकी चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं 2 mm एंड विड्थ 1 mm भी रख सकती हूँ इस तरीके से। एंड इसके जो ओरिजिन है वो बेंड सेंटर भी रख सकती हूँ या फिर कॉर्नर पॉइंट को भी मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। आप देख सकते हैं। सो ये जो कॉर्नर पॉइंट हमें प्रोवाइड हुआ है यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर कटआउट प्रोवाइड होगा। 1 मिनट। ओके, इस तरीके से आपको रेक्टेंगुलर कटआउट प्रोवाइड होगा अगर हम ओरिजिन पॉइंट इसका कॉर्नर पॉइंट रखते हैं, या फिर बेंड सेंटर भी यहाँ पे हम रख सकते हैं, यहाँ पे आएगा वो। ओके, देन ऑफसेट भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। कुछ 1 mm का ऑफसेट में रखूँगी यहाँ पे। सो हमें 1 mm का ऑफसेट भी यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे सभी टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हमने देखे हैं। ओपन रखेंगे हम इसे। देन हम इसकी जो ओवरलैपिंग है वो किस तरीके से क्लोज्ड ओवरलैपिंग रखेंगे या फिर सिंपल ओवरलैपिंग रखेंगे, ये हम देखेंगे। ये जो बेंड है हमारा इसमें हम गैप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्लोज्ड भी हम रख रहे हैं। यहाँ पे ये क्लोज हो चुका है। ओवरलैपिंग रखना है तो ये एक दूसरे पे के ऊपर ओवरलैप करता है। अगर हमें यहाँ पे गैप रखनी है सो हम यहाँ पे कुछ 2 mm का गैप हमें रखना होगा। लाइक इस तरीके से हम 2 mm का गैप यहाँ पे रख सकते हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पे क्लोज्ड भी रख के यहाँ पे 2 mm का गैप रख सकती हूँ। एक क्लोज्ड भी अगर हम इसे रखेंगे फिर भी हमारे पास 2 mm का गैप हम दे सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम क्लोज एंड रिलीफ को एक साथ क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम गैप को 0 कर देंगे। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे सिर्फ रिलीफ के बारे में। रिलीफ में हमें सिर्फ अगर हमें रिलीफ देखना है तो हम यहाँ से रिलीफ को चेक कर सकते हैं। हम ट्रीटमेंट में सर्कुलर कटआउट भी रख सकते हैं। सर्कुलर कटआउट में हमें डायमीटर को चेंज करना हम डायमीटर को चेंज कर सकते हैं। उसका ऑफसेट भी दे सकते हैं। उसके जो ओरिजिन पॉइंट है बेंड का वो हम बेंड सेंटर भी ले सकते हैं या फिर कॉर्नर भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम करेंगे उसे। देन सर्कुलर कटआउट के बाद यहाँ पे यू कटआउट भी हमें प्रोवाइड होगा। यू कटआउट में भी हम यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट देंगे। यहाँ पे आप इजीली एग्जामिन कर सकते हो कि वो किस तरीके से आ रहा है यू कटआउट। एंड इसकी भी डायमीटर हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 रख रही हूँ। सो इस तरीके से उसमें चेंजेस आपको प्रोवाइड होंगे। वी कटआउट भी मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। वी कटआउट के लिए एंगल 1 एंगल 2 डायमीटर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेट करनी होती है। एंड रेक्टेंगुलर कटआउट भी मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। इस तरीके से हम कॉर्नर एंड रिलीफ एंड क्लोज एंड रिलीफ एंड सिंपल रिलीफ भी यहाँ से दे सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे सिंपल सर्कुलर कटआउट रखेंगे। उसकी डायमीटर हम 1 की भी रख सकते हैं इस तरीके से। फिर इसका जो बेंड सेंटर है इसे भी हम रख सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम कॉर्नर्स क्लोज्ड कॉर्नर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। 3 बेंड कॉर्नर हमें किस तरीके से प्रोवाइड करनी है, तो हमें
3 बेंड्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। ओके, का 3 बेंड्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन। सो ये जो बेंड पेयर है वो वैलिड नहीं है, वो कह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे वो क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 3 बेंड्स कॉर्नर्स हमें प्रोवाइडेड नहीं है। सो हम उसके लिए एक दूसरी प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट हम एक सॉलिड बॉडी को वहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। इसी स्केच को हम सॉलिड बॉडी में क्रिएट करने वाले हैं, एंड उस सॉलिड बॉडी को हम कन्वर्ट करेंगे शीट मेटल बॉडी में, एंड देन हम उसको फ्लेंज क्रिएट करेंगे। ओके, उसके लिए फर्स्ट मैं यहाँ पे एक्सट्रूड दूँगी, इस स्केच को क्रिएट करूँगी। ओके, एंड देन ये सॉलिड बॉडी को मैं अभी शीट मेटल में फॉर्म करती हूँ। फर्स्ट वन, सेकंड वन, ओके, एंड देन थर्ड वन, इस तरीके से। देन ओके, देन ओके, और इन 2 फेसेस को मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इन 2 फेसेस के मैं यहाँ पे हाइड कर दूँगी। ओके, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको फ्लेंज क्रिएट करेंगे इस तरीके से यहाँ पे, एंड देन इस भी एज को मैं यहाँ पे एक फ्लेंज क्रिएट करती हूँ इस तरीके से। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 बेंड्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। ओके, एंड देन हम यहाँ पे 3 बेंड कॉर्नर्स को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, एंड थर्ड वन, इस तरीके से। एंड देन हम यहाँ पे इसका जो कॉर्नर है उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लाइक ओपन कॉर्नर भी रख सकते हैं, देन क्लोज्ड भी कर सकते हैं। क्लोज्ड में हमें मीटर कॉर्नर या फिर मीटर रूट रेडियस को भी स्पेसिफाई करना होता है। मैं इसे 0.5 यहाँ पे स्पेसिफाई कर रही हूँ। ब्लेंड मीटर अगर करना है तो हम ब्लेंड मीटर भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम उसके ब्लेंड मीटर रेडियस को भी 1 रख सकते हैं इंटर। तो इस तरीके से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं क्लोज्ड में। सर्कुलर कटआउट भी हम यहाँ पे रख सकते हैं इस तरीके से। इसे भी हम बेंड मीटर कॉर्नर भी कर सकते हैं या फिर बेंड मीटर भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम उसकी डायमीटर, यहाँ पे हम बेंड सेंटर भी यूज़ कर सकते हैं, फिर कॉर्नर सेंटर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसको बेंड सेंटर यूज़ करेंगे। डायमीटर इसकी हम चेंज कर सकते हैं, ऑफसेट भी दे सकते हैं उसे। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे यू कटआउट। यू कटआउट भी यहाँ पे पॉसिबल है, आप देख सकते हैं चेंजेस। एंड हम इसकी जो डायमीटर है इसे थोड़ा बढ़ा देंगे, लाइक मैं यहाँ पे 4 करूँगी, इंटर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे यू कटआउट भी हमें प्रोवाइड हो चुका है, एंड वी कटआउट भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसके रिलीफ की प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट, ओके, सो वी कटआउट इज़ द लास्ट वन। सो इस तरीके से हम 3 बेंड कॉर्नर को भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन हम यहाँ पे देखेंगे ब्रेक कॉर्नर, यानी कि हम राउंड जो कॉर्नर्स, शार्प कॉर्नर्स हमें प्रोवाइडेड है उसे राउंडिंग कर सकते हैं, एंड कैम्फर एंड बेंड टैपर को भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम ब्रेक कॉर्नर देखेंगे। ब्रेक कॉर्नर के लिए हमें यहाँ पे फेसेस या एजेस को क्लिक करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। मैं इस एज को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एज को मुझे एक फिलेट प्रोवाइड हो चुकी है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका मैं रेडियस जो है उसे 5 करूँगी। सो आप इजीली देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कि किस तरीके से बेंड हमारे शीट मेटल को प्रोवाइड होता है। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे, ओके, एंड देन हम नेक्स्ट देखेंगे कैम्फर किस तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कैम्फर भी उसी तरीके से हमें एज को सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पे एक एज को सिलेक्ट करते हैं, एंड यहाँ पे हम 3 पैरामीटर से, लाइक ऑफसेट एंड एंगल, या फिर सिमेट्रिक पैरामीटर या फिर असिमेट्रिक पैरामीटर से भी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम सिंपल सॉलिड बॉडी में कैम्फर क्रिएट करते थे सिमेट्रिक, असिमेट्रिक एंड ऑफसेट एंड एंगल से, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी क्रिएट करना होगा। सिमेट्रिक में मैं 5 या फिर मैं यहाँ पे 10 भी ले सकती हूँ। ओके, इसका डिस्टेंस मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ, सेट कर सकती हूँ, देन ओके। इस तरीके से हम हमारे शीट मेटल को कैम्फरिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे बेंड टैपर हम किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। बेंड टैपर प्रोवाइड करने के लिए फर्स्ट हमें फेस को सिलेक्ट करना होगा एंड बेंड फेसेस को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ओके, देन हम यहाँ से बेंड टैपर को प्रोवाइड कर सकते हैं। बेंड टैपर यानी यहाँ पे हम एक टैपर एंगल प्रोवाइड करते हैं बेंड्स को। यहाँ पे ऑलरेडी 5 डिग्री का टैपर एंगल प्रोवाइडेड है। फ्रॉम दी बेंड भी कर सकते हैं या फिर फ्रॉम दी वेब भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे फ्रॉम दी बेंड करेंगे। यहाँ पे हम टैपर साइड बोथ साइड टैपर भी कर सकते हैं, साइड 1 टैपर भी कर सकते हैं, साइड 2 भी टैपरिंग कर सकते हैं एंड सिमेट्रिक टैपरिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ हम सिमेट्रिक टैपरिंग करेंगे सो हमें सिर्फ एक टैपर डेफिनेशन में सिर्फ एक ही टैपर को यहाँ पे टैपर एंगल या फिर टैपर हम लीनियर भी दे सकते हैं, टेंजेंट भी टैपरिंग कर सकते हैं। टैपर डिस्टेंस हमें यहाँ पे देना होगा, लाइक मैं यहाँ पे 30 का देती हूँ टैपर एंगल, एंटर। सो इस तरीके से हम लीनियरली भी टैपर एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं, टैपर दे सकते हैं। देन स्क्वायर में भी हम दे सकते हैं। सो ये डिस्टेंस ग्रेटर हो चुका है, हमें इसे स्क्वायर के लिए 10 देना होगा, देन एंटर। इस तरीके से स्क्वायर टैपर भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे वेब हम यहाँ पे फेस से भी कर सकते हैं, उसको वेब का यूज़ करके हम 5 डिग्री या फिर 20 डिग्री का भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से वेब को भी हम टैपर प्रोवाइड कर सकते हैं एंड फेस चेन से भी कर सकते हैं। ओके, वेब को हमें टैपर ना करना हो तो हम यहाँ पे नन भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन हम यहाँ पे टेंजेंट या फिर लीनियर का यूज़ करके भी कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम टैपर एंगल उस बॉडी के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, उस बेंड को हम बेंड टैपर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पंचेस, जिसमें हमें डिम्पल है, लोअर है, ड्रॉन कट है, ऑल्सो यहाँ पे बीड है, सॉलिड पंच है, गसेट है। वन बाय वन हम यहाँ पे इसे देखेंगे इसी शीट्स पे। फर्स्ट हम देखने वाला है डिम्पल। डिम्पल क्रिएट करने के लिए हमें एक स्केच को यहाँ पे क्रिएट करना ज़रूरी है। मैं यहाँ इस फेस पे स्केच को क्रिएट करूँगी। ओके, एंड देन यहाँ पे एक सिंपल रेक्टेंगल में यहाँ पे क्रिएट करने वाली हूँ फॉर द डिम्पल। ओके, देन यहाँ पे मैं इसे फिनिश करूँगी एंड उस तरीके का डिम्पल हमें यहाँ पे प्रोवाइड होगा। डिम्पल पंच यहाँ पे मुझे इस तरीके से प्रोवाइड होगा। इसकी डेप्थ भी मैं सेट कर सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गई होंगी तो मैं इसे 5 mm की भी डेप्थ दे सकती हूँ। देन साइड एंगल 0 का है, अगर मुझे बढ़ाना है साइड एंगल तो मैं बढ़ा सकती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 10 डिग्री का कर रही हूँ साइड एंगल। ओके, मैं इसको 45 में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ इस तरीके से। एंड देन इसके जो डेप्थ रेफरेंस है मैं इसे इनसाइड भी रख सकती हूँ डेप्थ रेफरेंस, या फिर आउटसाइड भी मैं इसका डेप्थ रेफरेंस रख सकती हूँ। साइड वॉल्स में इसके जो मटेरियल है वो आउटसाइड चाहिए या फिर मटेरियल इनसाइड चाहिए, ये भी हम कर सकते हैं। मटेरियल इनसाइड में इसकी जो डायरेक्शन है हमें इसकी चेंज करनी होगी, फिर भी ये फेल होगा। मटेरियल इनसाइड हम साइड वॉल के लिए नहीं कर सकते, हमें इसे मटेरियल आउटसाइड ही रखना होगा। हम इसकी डायरेक्शन भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। टूल क्लियरेंस, हमें मिनिमम टूल क्लियरेंस चाहिए तो मैं यहाँ पे सेट भी कर सकती हूँ। ओके, सो इस तरीके से हम डिम्पल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट देखेंगे लोअर हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लोअर क्रिएट करने के लिए भी हमें एक स्केच क्रिएट करनी होगी। मैं इसी प्लेन पे स्केच को क्रिएट करती हूँ। ओके, एंड देन एक प्रोफाइल हम क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक सिंपल लाइन भी हम सिंपल लोअर कटआउट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन फिनिश करेंगे। इसकी जो विड्थ है इसे हमें थोड़ा कम करना होगा। यहाँ पे हमें वार्निंग दी गई है, लेंथ से हमें थोड़ा कम करना होगा। सो इसकी जो विड्थ है हम रखेंगे 5 इंटर, और भी हमें छोटा करना होगा। सो 2 हम इसकी विड्थ रखते हैं। ओके,
ये 5 ओके है, हमें इसकी जो डेप्थ है उसको कम करना होगा। डेप्थ हम इसके 2 रखते हैं एंड इस तरीके से हमारे पास एक लोअर क्रिएट हो जाएगा। सो लोअर का शेप हमें लैंस शेप में चाहिए या फिर फॉर्म शेप में चाहिए, ये हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो लोअर है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, इसकी डायरेक्शन भी हम रिवर्स कर सकते हैं एंड डेप्थ की भी डायरेक्शन हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। टूल क्लियरेंस हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन ओके, इस तरीके से हमें यहाँ पे लोअर क्रिएट हो जाएगा। ओके, देन ड्रॉन कटआउट हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा एंड स्केच को इस प्लेन पे क्रिएट करेंगे हम। स्केच को यानी कि यहाँ पे मैं एक सर्कुलर कटआउट क्रिएट करूँगी। ओके एंड फिनिश, एंड देन हम यहाँ पे देखेंगे एक सर्कुलर कटआउट हमारा ड्रॉन कटआउट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। हम इसकी जो डेप्थ है उससे भी एडजस्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। डेप्थ के साइड एंगल उसका हम बढ़ा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 45 डिग्री का साइड एंगल रख रही हूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इसे थोड़ा 20 डिग्री में रखती हूँ। ओके, इस तरीके से हम एंगल साइड एंगल्स को भी सेट कर सकते हैं। वॉल साइड वॉल्स जो है मटेरियल इनसाइड मटेरियल आउटसाइड भी हम यहाँ पे रख सकते हैं इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हम ड्रॉन कटआउट भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे बीड क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं। बीड क्रिएट करने के लिए भी हमें यहाँ पे स्केच को क्रिएट करना होगा। सो फर्स्ट हम स्केच को इसी प्लेन पे क्रिएट करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे एक सिंपल लाइन में यहाँ पे क्रिएट करूँगी, बीड के लिए फिनिश करूँगी एंड उस लाइन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे बीड मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर भी रख सकती ही, यू शेप में भी रख सकती हूँ। ऑल्सो अब यहाँ पे उसको एग्जामिन कर सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। यू शेप भी रख सकती हूँ और वी शेप में भी उसको मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। यहाँ पे आप उसका जो सर्कुलर के लिए डेप्थ एंड रेडियस है मैं वहाँ उसे भी यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। उसका जो एंड कंडीशन है वो फॉर्म कंडीशन में चाहिए मुझे या फिर लेंस्ड कंडीशन में चाहिए, वो भी मैं देख सकती हूँ। ऑल्सो मैं इसे पंच फॉर्म में भी क्रिएट, एंड कंडीशन उसकी पंच फॉर्म में भी क्रिएट कर सकती हूँ। तीनों मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकती हूँ। पंच के विड्थ भी मैं यहाँ से सेट कर सकती हूँ। ऑल्सो रेडियस एंड डेप्थ भी यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। डेप्थ मुझे रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए तो मैं इसके रिवर्स डायरेक्शन भी कर सकती हूँ। सो नेक्स्ट हम देखेंगे यू शेप के लिए। सो यू शेप के लिए भी मैं एंड कंडीशन लेंस्ड या फिर पंच में रख सकती हूँ। ओके, देन इसके भी हमें डेप्थ एंड एंगल यहाँ पे सेट हम कर सकते हैं। इसका जो एंगल है वो भी हम सेट कर सकते हैं। वी शेप में भी हमें इसी टाइप में सारे पैरामीटर्स मिलेंगे, इसे भी हम लेंस्ड या फिर पंच एंड कंडीशन में कर सकती हूँ। ऑल्सो यहाँ पे एक अनदर कंडीशन है हमें एंड कंडीशन, वो है टैपर्ड। हम टैपर्ड में भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, हमें यहाँ पे टैपर एंगल स्पेसिफाई करना होता है। ओके, सो इस तरीके से हम अलग अलग बीड भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे सॉलिड पंच। सॉलिड पंच में हमें यहाँ पे एक टारगेट फेस को सिलेक्ट करना होगा, एक टूल बॉडी को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सो फर्स्ट हमें यहाँ पे टूल बॉडी या फिर डाई भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, डाई भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर पंच भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमें एक टूल बॉडी क्रिएट करनी होगी एंड टारगेट पंच भी हमें देना होगा, टारगेट फेस भी देना होगा। फर्स्ट हम एक सॉलिड बॉडी को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम इस दूसरे फेस पे एक सॉलिड बॉडी को क्रिएट करेंगे फर्स्ट इस फेस पे, या फिर मैं इस सभी को डिलीट करती हूँ। एक सिंपल टैब में यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। ओके, एंड इस पे मैं एक स्केच क्रिएट करके उस पर एक एक्सट्रूड क्रिएट करती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल को क्रिएट करूँगी।
इस तरीके से फिनिश, एंड देन हम इसे एक्सट्रूड करेंगे, सॉलिड एक्सट्रूड करेंगे, क्रिएट। उसकी जो डेप्थ है मैं इसे कम करती हूँ, थोड़ा 10 पे रखती हूँ, एंड ओके। देन अभी हमें यहाँ पे सॉलिड पंच क्रिएट करना है। उसके लिए हम फर्स्ट टारगेट फेस को सिलेक्ट करेंगे एंड सॉलिड बॉडी को यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सो जस्ट 1 मिनट। सो फर्स्ट उसके लिए हमें इस एक्सट्रूड को थोड़ा चेंज करना होगा। यहाँ पे बुलियन ऑप्शन नन रखना होगा, एंड ऑल्सो इसके जो वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर, उसकी डायरेक्शन हमें रिवर्स करनी होगी। देन ओके। देन हम यहाँ पे सॉलिड पंच को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हम टारगेट फेस को यहाँ पे लेंगे, इसे हमारा टारगेट फेस लेंगे। देन टूल बॉडी हम इसे लेंगे, एंड ओके। सो इस तरीके से हम पंच को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें उसी में अगर हमें डाई क्रिएट करना है तो हम वहाँ पे डाई भी क्रिएट कर सकते हैं उसी तरीके से। सो ये जो टूल एंड टारगेट बॉडी है ये डाई कैविटी फॉर्म नहीं करेंगी, तो फेस टू पियर्स हमें यहाँ पे करना होगा। फर्स्ट ये फेस को मैं यहाँ पे पियर्स करने के लिए रखूँगी, क्योंकि ये भी हमें चूज़ नहीं करने दे रही है, मैं इससे यहाँ पे करने के लिए रखूँगी। ओके। सो इस तरीके से हम डाई भी क्रिएट कर सकते हैं सॉलिड बॉडी से। ओके देन ओके, हमने इस सेशन में कंप्लीट शीट मेटल के जो फीचर्स हैं, टूल्स हैं, उनके बारे में सीखा है। हम नेक्स्ट सेशन में अभी सरफेस के बारे में, सरफेस मॉडलिंग के बारे में सीखने वाले हैं। थैंक यू।